प्राचीन समय की बात है, जब धरती और स्वर्ग में असुरों का आतंक फैल गया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। वे यज्ञों को बाधित करते, धर्मरथों को नष्ट करते और धरती पर अराजकता फैलाते। देवता, ऋषि और मानव सभी भयभीत होकर भगवान शिव और देवी पार्वती के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, संकट को हराने का एक ही उपाय है। मेरा पुत्र गणेश, जो बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है, वही तुम्हारे संकट का समाधान करेगा। देवी पार्वती ने गणेश जी को कहा, पुत्र, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हें असुरों का आतंक समाप्त करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। गणेश जी ने माता पिता का आदेश स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वह अपने भक्तों के सभी संकट हरेंगे। गणेश जी ने संकट को हराने के लिए संकष्टी व्रत का आरंभ किया। इस व्रत में उन्होंने एक दिन का कठोर उपवास रखा। उन्होंने अपने मन को शांत किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। तपस्या के दौरान भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे गणेश, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दे कि जो भी भक्त संकट में हो और मेरी पूजा करे, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएं। भगवान ब्रह्मा ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वह सभी संकटों के नाशक के रूप में पूजे जाएंगे। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रयोग करते हुए असुरों को पराजित करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने वाहन मूषक को भेजा ताकि वह असुरों की कमजोरियों का पता लगाए। मूषक ने लौटकर बताया कि असुरों का प्रमुख राक्षस सिंधुर नाम का है, जिसे युद्ध में हराना कठिन है क्योंकि वह अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका है। गणेश जी ने युद्ध की तैयारी की। उन्होंने अपने अंकुश और पाश को संभाला और सिंदूर के किले की ओर बढ़े। जब असुरों ने गणेश जी को आते देखा तो वे हंसने लगे और उन्हें छोटा बच्चा समझकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, सभी असुर घबरा गए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चालाकी से सिंदूर को पराजित किया। उन्होंने उसका वरदान निष्क्रिय किया और उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद असुरों के बाकी सैनिक भयभीत होकर भाग गए। युद्ध के बाद देवताओं और ऋषि मुनियों ने गणेश जी की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे गणेश, आप सच्चे संकटनाशक हैं। आपने न केवल असुरों का अंत किया, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा भी की। तभी से हर महीने की संकष्टी चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, दिन भर भगवान गणेश का ध्यान करते हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत तोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से हर संकट और बाधा दूर हो जाती है।